हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को। देखिए, आज हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। एक कार के प्रत्येक पहिए की व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि गाड़ी 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। एक गाड़ी है जिसकी प्रत्येक पहिया की व्यास 80 सेंटीमीटर है और यह 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो वही पूछा 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहिया को जो व्यास दिया हुआ है वो व्यास दिया हुआ है दोस्तों 80 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या जो होगा, आप जानते हैं त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब देखिए बहुत आसानी से दोस्तों इसको हम बनाएंगे। देखिए आप जानते हैं एक घंटा में 66 किलोमीटर गाड़ी चलता है। एक घंटा में 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अब आप एक चीज जानते होंगे दोस्तों, एक घंटा बराबर 60 मिनट होता है। एक घंटा बराबर 60 मिनट। सर ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 10 मिनट को हमको निकालना है, इसीलिए मिनट में लिख दिए। अब यहाँ पर इसी चीज को हम लिख देते हैं दोस्तों, 60 मिनट में 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक मिनट में। अब देखिए, जब 60 मिनट में 66 किलोमीटर दूरी तय करती है तो एक मिनट में कितना करेगा, तो हम क्या करेंगे 66 में 60 से भाग दे देंगे। 66/60, क्योंकि कम दूरी तय करेगा एक मिनट में, इसीलिए हम भाग दे दिए कि दूरी तय करती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक मिनट में 66/60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब देखिए आपको क्या करना है, 10 मिनट में अब 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा दोस्तों, 66/60। ये तो एक मिनट का था, अब 10 मिनट का है तो 10 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब इसको दोस्तों यहीं पर काटना है तो यहीं पर काट दीजिए। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और 6 11, इसका मतलब 10 मिनट में 11 किलोमीटर दूरी तय करती है। अभी दोस्तों हम लोगों को क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ। यहाँ पर 10 मिनट में 11 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब हमको ये कह रहा है, ये पहिए के व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो ये 11 किलो दूरी तय करने में कितने बार वो घूमेगा, चक्कर लगाएगा। तो दोस्तों बहुत आसान चीज है, ये हो गया कुल दूरी और ये हो गया पहिए की व्यास। तो आप यहाँ पर लिख दे प्रत्येक चक्कर बराबर 10 मिनट में लगाया गया चक्कर को आप क्या मान लीजिए दोस्तों, एन मान लीजिए। 10 मिनट में प्रत्येक पहिए के द्वारा लगाया गया चक्कर एन है। मतलब लगाया गया चक्कर की संख्या क्या है दोस्तों, एन है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, 10 मिनट में कितना लगाया मालूम नहीं है, लेकिन हम मान लिए कितना है, एन है। अब देखिए दोस्तों, एन बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बट्टे पहिए की व्यास, यानी कि पहिए की परिधि, कुल दूरी बट्टे पहिए की परिधि। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एन कुल दूरी कितना है,
तो कुल दूरी 11 किलोमीटर है। अब दोस्तों थोड़ा संभल कर, क्यों यहाँ पर बच्चे गलती करते, यहाँ पर पहिए की जो व्यास दिया हुआ है वो 80 सेंटीमीटर, त्रिज्या 80 सेंटीमीटर, तो किलोमीटर को भी हम लोगों को क्या करना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो सबसे पहले सेंटीमीटर से पहले हम लोग इसको मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे। अब ये किस चीज में बदल गया, मीटर में। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे दोस्तों 100 से गुना करेंगे। सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में बदले, मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना। क्यों ऐसा सर आप किए, क्योंकि हमको पहिए की व्यास 80 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब पहिए की परिधि, और परिधि जानते हैं आप लोग क्या होता है, 2πr। अब देखिए 11, अब 5 जीरो दे दीजिए, 1 2 3 4 5। अब देखिए दोस्तों 2 गुने 22/7 और r का मान कितना है दोस्तों 40, तो क्या हो जाएगा r बराबर 40। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, अब इसको जो कटेगा काटिए, ये जीरो कट गया। अब देखिए दोस्तों आपको काटने आता है तो देखिए 22 को काट दिए, 22 पंचे 110। अब यहाँ पर कितना जीरो बच गया दोस्तों, 3 जीरो। ठीक है दोस्तों, अब यहां से इसको फ्रेश कर लीजिए, 5000 बट्टे 2। अब देखिए ये 1/7 है, तो इसको आप 1/7 यहाँ पर बहुत सिंपल चीज कर देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर में कितना बच गया दोस्तों 5000, भागा 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2, तो भागा क्या हो जाएगा 2/7। अब इसको गुना में बदल लीजिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। गुना में बदले तो क्या होगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे में। अब इसको काटिएगा दोस्तों सिंपल में, वो चीज मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पर 2 और 4 है, तो 4 दूनी 8 ना होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 भी बाकी है और 2 भी बाकी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7/8 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे, अब 8 से इसको काटिए, 8 एक 8, 8 छक्के 48, कितना बचा दोस्तों यहाँ पर 2, 2 पे 0 20, तो 8 दूनी 16, कितना बच गया दोस्तों यहाँ पर 4, तो 8 पंचे 40। अब 625 को 7 से गुना करेंगे दोस्तों, तो 7 पंचे 35, 7 दूना 14 3 17, 7 छक्का 42, 43। मतलब चक्रों की संख्या कितना है 4375। मतलब 10 मिनट में प्रत्येक पहिया 4375 चक्कर लगाएंगे। ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आइए एक बार और समझ लेते हैं इसको। देखिए सबसे पहले पहिए की व्यास 80 सेंटीमीटर है, यह गाड़ी 66 किलोमीटर, 1 घंटा में 66 किलोमीटर चलता है। अब इसके 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा, तो व्यास तो पहिया का 80 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा होता है। अब 1 घंटा में 66 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। मिनट क्यों निकाले, क्योंकि 10 मिनट का हमको पूछा है, तो 60 मिनट बराबर 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 मिनट में 66/60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब 10 मिनट में निकालना है, तो 10 मिनट में ज्यादा होगा इसलिए गुना, कम होगा तो भागा, ज्यादा होगा तो गुना। 66/60 गुने 10, इसको हम काटेंगे तो 11 किलोमीटर आ गया। अब देखिए 10 मिनट में प्रत्येक पहिए के द्वारा लगाया गया चक्कर n है, n बराबर कुल दूरी बट्टे पहिए की परिधि। अब देखिए दोस्तों कुल दूरी 11 किलोमीटर, लेकिन हमको क्वेश्चन सेंटीमीटर में यहाँ पर पूछ रहा है, इसलिए पहिए की परिधि जो है सेंटीमीटर में, तो पहले हम इसको किलोमीटर को मीटर में बदले तो 1000 से गुना, और फिर मीटर को यहीं पर सेंटीमीटर में बदल दिया, इसलिए 100 से गुना, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर 2πr, अब इसको दोस्तों गुना के तो 11 पे मानकर चलिए, जितना जीरो है उतना बैठा दिए। अब यहाँ से 22 को इसको काट दिए दोस्तों, अब 22 से काट दिए तो क्या बच गया यहाँ पर 2 और 4, इसको भी काट सकते थे लेकिन अभी हम नहीं काटे, तो 5000 ऊपर में रहेगा, 2 और 4 को गुना करेंगे 8 और बट्टे 7, इसका मतलब बट्टे में जो रहता है वो किस रूप में था, भागा के रूप में, यहाँ पर भाग दे दिए 8/7। अब भाग के दोस्तों गुना में बदल दिए 7/8, फिर 8 से क्या किए इसको 5000 को काट दिए 625, और 625 को 7 से गुना किया 4375। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइए, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।